जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। आज हम बात करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न किन संघर्षों के बाद मिला और बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिलाने में क्या भूमिका निभाई एवं मंडल कमीशन को लागू करवाने में बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका थी। आप जानते हैं कि उस समय तक देश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थीं। कांग्रेस की सरकारों का रवैया बहुत ही जातिपूर्ण एवं भेदभाव भरा था। कांग्रेस ने अपने नेताओं को और ख़ास तौर पे अपने परिवार के लोगों को थोक के भाव में भारत रत्न बांटे थे। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो खुद भारत रत्न दे डाले थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जीते जी भारत रत्न नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको भारत रत्न नहीं दिया। देश में 9वीं लोकसभा के लिए 1989 में चुनाव हुए थे। कांग्रेस 197 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिला था। दूसरे नंबर की पार्टी जनता दल बनी थी, जिसको 143 सीटें मिली थीं। भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिली थीं और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बनी थी। यह चुनाव कांग्रेस को हराने के नाम पर हुए थे। ऐसे में जनता दल ने तमाम विपक्षी दलों से समर्थन मांगा। उनमें से बहुजन समाज पार्टी भी एक थी और बहुजन समाज पार्टी के पहली बार 3 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, जिनमें बहन कुमारी मायावती जी भी थी। बीपी सिंह ने मान्यवर काशीराम साहब के सामने प्रस्ताव रखा कि आप हमारी सरकार में शामिल हो जाइए, हम आपको मनचाहा विभाग देंगे, मनचाहा मंत्रालय देंगे, आप जो मंत्रालय लेना चाहो हम उसमें आपको कैबिनेट मंत्री बना देंगे, आप हमको समर्थन दे दीजिए। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि हमको कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, हमको सत्ता का कोई लालच नहीं है, लेकिन हमारी 2 मांगें हैं। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दीजिए और दूसरी मांग मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कीजिए। बीपी सिंह ने बहुजन समाज पार्टी की दोनों मांगें मान ली और बहुजन समाज पार्टी ने बीपी सिंह को समर्थन देकर उनकी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तब 2 दिसंबर 1989 को बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने उनको उनकी मांगें याद दिलाईं। तब जनता दल सरकार ने, जिसके मुखिया बीपी सिंह थे, 31 मार्च 1990 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की घोषणा की तथा 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, जिसके बाद पिछड़ों को देश में 27% आरक्षण मिला। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से शोषितों, वंचितों एवं पिछड़ों के लिए संघर्ष किया है, लेकिन कोई बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष को मानता नहीं।